कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णित उद्धव जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को। आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सकाम कर्म कर लूंगा, यानी कि अपनी आशाओं को पूरा करूं, जो सपने मैंने देखे हैं उन्हें पूरा करूं और ये करके मुझे शाश्वत सुख मिल जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो जितने भी ऐसे कर्मी लोग हैं ना, वो सब प्रायः दुखी रहते हैं और कोई कोई कभी कभी संतुष्टि पाता है, और वो संतुष्टि भी ऐसी होती है कि जो बहुत देर तक स्थायी नहीं रहती है, वो समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि वो ना तो स्वतंत्र होते हैं, ना ही उनका भाग्य उनके नियंत्रण में होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सदा ही किसी दूसरे के नियंत्रण में रहता हो, कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो, तब फिर उसे सुख भला कैसे मिल सकता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात यह है कि सुख मिले चाहे ना मिले, इंसान सुख पाने की आशा को कभी नहीं त्यागता, है ना। और अगर कोई ये सोचे कि अगर हम बहुत इंटेलिजेंट हों, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, तो हमें सुख मिलेगा ही, तो बड़ी विचित्र बात है ये कि ऐसा होता नहीं है। हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब पढ़े लिखे, खूब कमाया भी, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि आप सुखी हैं, खुश हैं, तो वो कभी नहीं कह सकता कि मैं 100% सुखी हूं। तो इसलिए ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ, ये कोई मापदंड नहीं हुआ कि ज्यादा पढ़ने से या ज्यादा कमाने से कोई सुखी हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 18वें श्लोक में कह रहे हैं, न देहि नाम सुखम किंचिद विद्यते विदुषामपि तथा च दुखम मूढ़ा नाम वृथाहंकरणम परम। अर्थात संसार में ये देखा जाता है कि कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता, इसी तरह कभी कभी महामूर्ख भी बड़ा सुखी हो जाता है। तो भौतिक कार्यों को दक्षता पूर्वक संपन्न करके सुखी बनने की विचारधारा मिथ्या अहंकार का व्यर्थ प्रदर्शन मात्र है। तो देखिए, यहां पर भगवान ने ये बात हमें बताई कि जरूरी नहीं है कि कोई बुद्धिमान बहुत हो, पढ़ा लिखा बहुत हो तो वो सुखी हो ही, है ना। कई बार हम देखते हैं बड़ी शोचनीय, बहुत ही कष्टप्रद दशा हो जाती है ऐसे लोगों की। बहुत पढ़े लिखे, लेकिन आशा के अनुरूप उनको काम नहीं मिला, तो मानसिक अवसाद में आ गए, डिप्रेशन हो गया, और उसके बाद उन्हें भयंकर दुख मिला। और वहीं पर कहीं ऐसा भी देखते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था या क्लास में बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लोग उस पे हंसते थे, वो आज बहुत पैसा कमा रहा है। जिसे लोग सुख का आधार समझते हैं, वो सब उसके पास है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी महामूर्ख भी बहुत सुखी रहता है और कभी कभी विद्वान व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता है। तो अगर कोई सोचे कि हम अपने कामों को बहुत अच्छी तरह से करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, या बहुत अच्छी जॉब करेंगे, या बहुत पैसा कमाएंगे, पे पैकेज हमारा बहुत अच्छा होगा, तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, तो यहां भगवान उसी बात का विरोध कर रहे हैं। बोल रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर कोई ये सोचता है तो वो गलत सोचता है। तो वस्तुतः देखा जाए तो इस जगत में ना तो सुख है और ना ही दुख है। दुख उसके लिए है जो बहुत आशाएं बटोरता रहता है, और सुख उसके लिए है जो भगवद आनंद में विभोर रहता है।
वास्तव में देखा जाए तो सुख और दुख से परे है आनंद की अवस्था। सुख भी माइक है और दुख भी माइक है। जो सुख है आज वो इतना अस्थायी है कि उसके याद में ही व्यक्ति दुखी रहेगा, है ना। लेकिन क्या करें, उम्र गुजरती चली जाती है, पर इस सुख दुख रूपी दलदल से इंसान निकल नहीं पाता है। और ये देखकर हमारे आचार्य बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं, ओरे मन, बाड़ी भार आशा कैनो करो, पार्थिव उन्नति जतो, शेषे अवनति ततो, शांत हो मोर वाक्य धरो। कहते हैं, अरे मन, तुम क्यों हमेशा सोचते हो कि मैं बहुत उन्नति करूं, कुछ ये बनूं वो बनूं, बहुत पैसा कमाऊं, दुनिया में मेरा नाम हो, लोग मुझे प्रणाम करें। क्यों ऐसा सोचते हो? क्योंकि ये सब जो तुम सोचते हो ये पार्थिव है, जड़ है। तुम जितनी जड़ीय उन्नति करोगे वो सब बाद में अवनति ही होगा, वो उन्नति कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए तुम शांत हो जाओ, इतना मत सोचो, इतनी आशा मत बटोरो, मेरी बात को सुनो। आचार्य कहते हैं, आशार इयत्ता नाई, आशापथ सदा भाई, नैराश्य कंठ के रुद्ध आछे। कि आशा की कोई सीमा नहीं है। आशाएं तो लोग शत शत बांध लेते हैं, हजारों करोड़ों आशाएं लगा लेते हैं, है ना। कल ये होगा, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल बेटर होगा, और फिर कल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे। हमारे आसपास के लोग भी हमें यही शिक्षा देते हैं, हारना मत, हारना मत, चलते चलो, एक ना एक दिन तुम्हारी आशा पूरी होगी। लेकिन आशा निराशा रूपी कंटक से रुद्ध है। निराशा रूपी कांटे उस आशा के मार्ग में बिखरे पड़े हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं, बाड़ो जतो आशा ततो, आशा नाही होय हतो, आशा नाही नित्य नित्य बाछे। एक राज्य आज पाओ, अन्य राज्य काल चाओ, सर्व राज्य करो यदि लाभ, तबु आशा नहीं शेष, इंद्रपद अवशेष, छाड़ी चाबे ब्रह्मार प्रभाव। मतलब छोटी मोटी नौकरी अगर किसी को मिल जाती है तो सोचता है और बड़ी नौकरी मिले, वो मिल जाती है तो कोई सोचता है उससे भी ऊंची चीज पाऊं। तो यहां हमारे आचार्य कहते हैं कि ये सब छोड़िए, अगर आपको राजपाट भी मिल जाए तो आप दूसरा राज्य चाहेंगे, यानी कि एक राज्य से पेट नहीं भरेगा, और राज्य मुझे मिल जाए इसके लिए युद्ध होगा। जैसा कि हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, यही सब होता है ना। ये जो आशा है ना, यही लड़ाई कराती है। तो दूसरा राज्य चाहेंगे, अगर पूरी पृथ्वी पर राज्य हो जाए हमारा तो क्या होगा, तो भी आशा नहीं समाप्त होगी। अब इंद्र पद की प्राप्ति के लिए चाहत होगी, है ना, कि भाई अब चांद पर जाया जाए और उससे भी ऊपर स्वर्ग पर चला जाया जाए। तो इंद्र पद मुझे मिल जाए। और उसके बाद अगर इंद्र पद मिल ही गया तो क्या होगा, तो आचार्य कहते हैं तब ब्रह्मा जी का प्रभाव समझ आएगा, ब्रह्मा जी का पद चाहेंगे। ब्रह्मत्व छाड़िया भाई, शिव पद किसे पाई, ए चिंता होबे अविरत। ब्रह्मा जी का पद अगर मिल गया तब क्या, तब व्यक्ति सोचेगा मुझे शिव पद मिल जाए, कैसे करूं मुझे शिव पद मिल जाए। शिवत्व लभिया नर, ब्रह्म साम्य तदंतर, आशा करे शंकरानुगत। अगर किसी को शिवत्व मिल जाए तो व्यक्ति सोचेगा मुझे ब्रह्म हो जाना है, मैं ईश्वर के समान हो जाऊं। अतएव आशा पाश, जाहे होय सर्वनाश, हृदय होइते राखो दूरे। इसीलिए ये जो आशा रूपी इतना बड़ा पाश है ना, इतना बड़ा रस्सा जिसने हमें बांधा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, इस आशा को पकड़े रहने से हमारा सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं कि इस आशा रूपी पाश को अपने हृदय में मत आने दो, इसे हृदय से दूर रखो। तब फिर हम क्या करें? तब बहुत सुंदर रास्ता बता रहे हैं हमारे आचार्य। अकिंचन भाव लय, चैतन्य चरणाश्रये, वास करो सदा शांतिपुरे। जब तक हृदय में कुछ पाने की चाहत रहती है, सुखी बनने की चाहत रहती है,
तभी तक दुख पीछा किया करता है। लेकिन जब व्यक्ति अकिंचन निष्किंचन भाव को अपना लेता है और भगवान के चरणों को अपना आश्रय बना लेता है, उन्हीं के चरणों को सार बना लेता है और वही सबसे प्रिय हो जाते हैं, तब व्यक्ति शांति से रहता है। उसे शांति मिल जाती है, उसे आनंद मिल जाता है, भाग दौड़ समाप्त हो जाती है, तेरा मेरा समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। किसी पर जो हम अविश्वास करते हैं, इंसान को इंसान भी नहीं समझते हैं, ईर्ष्या और डाह में मरे जाते हैं, सोचते हैं उसकी उन्नति कैसे हो गई, और हमारा हृदय जलता रहता है, कष्ट मिलता रहता है। ये सब समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान रूपी परम आनंद की छत्र छाया में हम आ जाते हैं और अपना सब कुछ उनको सौंप करके निश्चिंत हो जाते हैं। ये निश्चिंतता है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, ये याद रखिए। निश्चिंतता मगर तब तक नहीं आती है जब तक कि हम इस भौतिक जगत में सुख बटोरने का प्रयास करते हैं, परंतु हमें ये ज्ञान तो रहता नहीं है कि ये भौतिक जगत वस्तुतः माइक अभिव्यक्ति है। यहां पर अंधकार के सिवा कुछ नहीं। ये अंधकार है और ये जो माया है वो हमें एहसास दिला रही है कि हम आंखों वाले हैं, परंतु इस माया ने हमें एकदम दृष्टिहीन बना दिया है। हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। आसपास कितने ही लोग मर जाते हैं, लेकिन हम अपनी आशा की गठरी को सर पर लादे लादे घूमते फिरते हैं। सोचते हैं हाँ वो मर गया, वो भी मर गया, पर हम अभी नहीं जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि इस जीवन के साथ ही मृत्यु का समय निश्चित कर दिया गया, तो वो तो आएगी ही। और ये जो अनमोल जीवन मिला, वो मिला भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए, भगवान के माधुर्य का पान करने के लिए। तो थोड़े से समय का जीवन मिला, लेकिन उसको हमने ऐसे दौड़ भाग में लगा दिया, ऐसे पीस लिया अपने आप को कि अगर हम 60-70 साल की अवस्था में मुक्त भी हो पाए इस दुनियावी चक्की में पिसने से, और ये सोचा कि चलो अब भजन कर लें, तो अब ना तो इतनी ताकत हम में बची और ना ही ऐसी प्रवृत्ति हम में बची है। हमारा मन, हमारा भाव, हमारा सब कुछ दीमक की तरह ये संसार खा चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहां से सुख बटोरने का प्रयास किया। और माया का तो काम ही यही है। जो भगवान से विमुख होते हैं, माया उसको सजा देती है। माया उसको कभी ऊपर उठाती है, कभी नीचे डुबोती है। आशा और निराशा की लहरों में वो हमेशा डूबता उतराता रहता है। तो माइक जगत में रहकर अगर कोई ये सोचे कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, तब माया के इस प्रहार से वो बच सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर से आशा पाश समाप्त हो जाता है। आशा पाश को वो छोड़ देता है ना भाई। आशा रूपी रस्सी को हमने पकड़ा हुआ है, इसलिए हम बद्ध हैं। उसने हमें बांध दिया है। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हमें नहीं बांध पाएगी। तो फिर क्या आशा करें ही नहीं? नहीं, आशा करनी है, लेकिन किससे? भगवान से। भगवान से आशा करनी है कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है तो आप उसे जरूर थामेंगे। आप कभी भी अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को ठुकराएंगे नहीं। आपके चरणों में ही मेरा माथा झुकता रहे और आपको ही सदा सर्वदा याद रखूं। बस यही और यही भगवान से मांगना है। और इसके सिवा जो कुछ भी हम चाहेंगे वो सब अज्ञान है, अविद्या है, याद रखिए।